बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरीफ आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ तो PDM की 13-14 जमातों का इत्तेहाद, दिन हो या रात, दोपहर हो या शाम, सुबह हो या रात, इमरान खान को कुचलने के लिए, इमरान खान को ख़त्म करने के लिए, सियासत में माइनस करने के लिए, सियासी हरीफ को ताकत से हटाने के लिए हर वो हद पार कर रहे हैं जिसको मावरा आइन मावरा कानून कहते हैं। अब ये कोई खबर नहीं रही कि रोज़ाना कितने लोगों से PTI के कितने लोगों ने PTI छोड़ी या छुड़वाई गई। अब तो सिर्फ और सिर्फ ये खबर है कितने लोग बाकी रह गए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ में एक शोले फिल्म थी, कितने आदमी थे। तो ये हुकूमत ये अहमक भूल जा रही है कि लीडरशिप को बहुत सारी मुश्किलात का दिखा के, मौत दिखा के मुहार दे रहे हैं। यानी कि जिंदगी छीनने की धमकियां दे के PTI के रहनुमा को पार्टी छोड़ने की, जेल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के सफ़र में उनकी तमाम गलतियां और मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हैरत है, ताज्जुब है, नाकाबिल यकीन है कि इन हालात में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को तनहा करने की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद कुछ सहाफ़ियों की, कुछ दोस्तों की इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से एक बैठक हुई जिसमें उनका जज्बा हैरत नाकाबिल यकीन, पहले से ज़्यादा मजबूत, हौसला पहले से कई गुना बुलंद और जद्दोजहद करने की हिम्मत में बेपनाह अजाफा। माजी में कभी ऐसा नहीं देखा। हुकूमतें ख़त्म करने, हुकूमतों को तोड़ने, वफादारियाँ बदलने, झूठे मुकदमा बनाने, पैसे दे के ऑफर करने। नून लीग में से 5-6 लीगें निकल आई हैं, पीपल्स पार्टी में से 5-6 पार्टियाँ बनाने गई हैं, MQM में से अल्ताफ ग्रुप, फलां ग्रुप, शाह महमूद फलां, खालिद मकबूल ग्रुप, फरूखस्तार भाई ग्रुप, मुस्तफा कमाल। और ये हमेशा ही जबर और जुल्म से ये सिलसिले चलते आते हैं। लेकिन बदकिस्मती है हमारे सियासतदान इससे कुछ भी नहीं सीखते। खुद मुस्लिम लीग नून को, जिसे ज़ियाउल हक मरहूम ने बनाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ, पहले जनेजो लीग बनाई गई। जनेजो लीग में ही खुद पीठ में छुरा घोंपा गया। मोहम्मद खान जनेजो मुल्क के दौरे से बाहर आ रहे थे तो उनकी हुकूमत का खात्मा कर दिया गया और उस जनेजो लीग ने एक चूजा पैदा किया जिसको बाद में नून लीग कहा गया। उस नून लीग के चूजे ने मुख्तलिफ मरहालों में पीपल्स पार्टी से लड़ाई झगड़ा करके अपने आप को सील कुक्कड़ बनाने की मुबैना तौर पर कोशिश की, लेकिन बन नहीं सका। जब भी वक्त शहादत आया वो मोर्चा छोड़ के भाग गया। मुशर्रफ दौर आया तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने तमाम साथी पाकिस्तान नून लीग के रहनुमाओं को जेलों में छोड़ के रात की तारीही में जहाज में अपने पाए बनाने वाले, खद्दे बनाने वाले, दबाने वाले सबको लेकर सऊदी अरब चले गए रॉयल फैमिली में। और वहाँ मक्के और मदीने में जाके कहते रहे मैंने तो कोई एग्रीमेंट नहीं किया। बाद में सऊदी हुकूमत ने आगे दिखाया 10 साल का एग्रीमेंट गए थे कि पाकिस्तान में नहीं आऊँगा। नून लीग को, पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए कभी मुस्तफा जतोई, कभी कौसर नियाजी, कभी पैट्रियाट, कभी फलां, कभी ए, कभी BC। लेकिन ये सिलसिले पानी के बुलबुले की तरह चलते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। बात यह है कि हुकूमत इमरान खान से शिकस्त से बचने के लिए जो जबर का, जो सितम का, जो जुल्म का, जो नारगी का बाजार है, कब तक गर्म जारी रखेगी? कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने? बादियुल नज़र में जितने भी सर्वे हो रहे हैं इससे इमरान खान के रहनुमाओं को सियासी तब्दील करवाने में तो बज़ाहिर
और पार्टी को तोड़फोड़ कराने में तो बज़ाहिर पीडीएम कामयाब हो गई है, लेकिन अवामी हमायात में लोगों के दिलों में आम शहरी जिसकी तादाद 22 करोड़ है, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा 22 करोड़ इधर हो गए या उधर हो गए, उसकी वाज़ेह अक्सरियत सिंगल लार्जर पार्टी आज भी तरीके इंसाफ है। दर्जनों लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा हमारे घरों में छापे मारे गए, हमारी खवातीन की तजलील की गई, हमारे तोड़ा गया, हमें क्या तुम्हारे बच्चे को अगवा कर लेंगे, तुम्हारा कारोबार। अली अमान नवाज ने कहा तुम मेरा कारोबार तबाह किया जा रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं जब भी हमें मौका मिला, जिस तरह पुलिस गर्दी हमारे साथ करवाई गई है, जिस तरह जेलों में हमें गैर इंसानी सलूक किया गया है, हकूक की पामाली की गई है, उसका बदला हम वोट की पर्ची से इमरान खान को वोट में डाल में लेंगे। वो चाहे किसी को भी खड़ा कर दे, हमें इन लीडरों के नाम से गर्ज नहीं कि असद कैसर छोड़ गया, असद में उमर छोड़ गया, ABCD पता नहीं 75 ना, अली ज़ैदी छोड़ गया, फलां छोड़ गया, फलां छोड़ गया, के नाम ही नहीं ख़त्म हो रहे। उतने MNA नहीं थे जितने छोड़ गए हैं। जो कहता है कि सर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हो ना हो उसको कहते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करो इमरान खान को बुरा भला क्या है, और लगड़ बगड़ कही चमचे करछे को भी टीवी में मौका मिल रहा है। लेकिन नाज़रीन, ये हुकूमत की कोशिश है सियासी जमातों को, सियासी जमातें गैस का गुब्बारा नहीं कि हल्की सी पिन मारें और सियासी जमातें ख़त्म हो जाएं। भट्टो को कब फांसी लगाई थी, आज भी पीपल्स पार्टी सिंध की हदूद में कायम है। नून लीग 2 दफ़ा दगा करके गई, 2 दफ़ा दगा, 3 दफ़ा एक जनेजों से, एक मुशर्रफ दौर में, एक इमरान खान दौर में। खुद ख्वाजा आसफ के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें बाहर भिजवाया और उन्होंने ही जमानत कराई। ये टीवी पे उनका बयान है, मेरा हरगिज़ नहीं है। अभी तक 4 साल से ज़्यादा हो गया वो बाहर गया इलाज कराने के लिए, पाकिस्तान नहीं आया। उनका सगा भाई वज़ीर आज़म, सगा समधी वज़ीर ख़जाना, पूरी की पूरी गिरफ्त उनकी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज की इस वक्त पाकिस्तान की ताकत में सबसे ज़्यादा गिरफ्त है। उनके मुंह से निकले हुए लफ्ज़ लोगों के लिए कैद और तशद्दुद की अलामत बन जाते हैं। लेकिन नवाज शरीफ फिर भी वापस नहीं आ रहे। इतनी मजबूत हुकूमत, इतने सरकारी वसाइल कि जिसको चाहो जहां से चाहो जिधर चाहो उठा लो, मारो, तशद्दुद करो, जेलों में डालो, पर्चे दर्ज करो, एक मुकदमा दर्ज करो, फिर 10 दर्जनों करो, फिर सैकड़ों करो, फिर हजारों करो। आपको तो नो लिमिट मिली हुई है जुल्म करने की। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान से मिलने वाले कहते हैं, मैं बहुत जल्द, इमरान खान कहते हैं ऐसा सरप्राइज दूंगा कि हुकूमत के तमाम होचे हथकंडे नाकाम होगी और इस मुल्क के इदारों को पता चल जाएगा मरियम नवाज और नवाज शरीफ असल मुल्क के इदारों के मुखालिफ हैं, ये इनको इदारों को कमज़ोर करना चाहते हैं। ये 12 अप्रैल 1999 नहीं भूले। उन्होंने कहा फौज कल भी मेरी थी, फौज आज भी मेरी है, फौज कल भी मेरी रहेगी, फौज हर पाकिस्तानी की है, जो फौज के खिलाफ उंगली उठाएगा उसकी उंगली काट दी जाएगी। इमरान खान ने बाशगाफ लफ्जों में कहा कि मैं ये अहद करता हूं कि अपने खून के आखिरी सांस तक, अपने खून के आखिरी सांस तक, अपनी जिंदगी के आखिरी दम तक पाकिस्तानी अवाम के लिए हकीकी आज़ादी की जदोजहद जारी रखूंगा और इससे मुझे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। वक्ती तौर पर आए हैं, फसली बटेरे उड़ के जा रहे हैं, कुछ लोगों को मजबूर भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा मेरी जेल में खवातीन बंद, जो मेरी बहनें हैं, माएँ हैं, उनके साथ जो सलूक किया गया वो नामुमकिन है। नाज़रीन, इसी वजह से इमरान खान ने कहा कि एक असद कैसर साहब गए हैं, असद उमर साहब गए हैं, उन्होंने उमर अयूब साहब को पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया और मुज़ाकरात के लिए भी दे दिया। बादिउल नज़र में जिस तरह पीडीएम की हुकूमत इलेक्शन से खौफ सदा है, दूर तक नहीं लगता कि अगर उन्हें कोई कहे कि आप 500 मंजिल से छलांग मार दे
और दूसरी तरफ कोई कहे इलेक्शन कराए, तो वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अभी इमरान खान है, वो उस किसी को भी खड़ा करेगा, जीजिएगा, हम 500 मंजिल से छलांग मार देते हैं। इलेक्शन नहीं कराने क्योंकि तरीके इंसाफ को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं हैरान हूं कि इमरान खान पर पाबंदी मुकम्मल तौर पर लगा दी गई है। नेशनल मीडिया ने गुलामी की हर जंजीर पहनी हुई है, सर से लेके पांव तक। इमरान खान का लफ्ज चलाना नामुमकिन है। 90% लीडरशिप गिरफ्तार है या इधर उधर है। पीडीएम की सारी लीडरशिप सुबह से लेकर रात तक इमरान खान पर पाबंदी लगा के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान से शुरू करते हैं और इमरान खान पर ख़त्म करते हैं। यानी कि इनके असाब में सवार हो चुका है इमरान खान। ये समझ गए हैं कि इमरान खान को अवाम के दिलों से निकालना नामुमकिन है। इमरान खान को शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जितने जितने हम जबर और जुल्म की नई नई दास्तानें बना रहे हैं, उस्मान ढर की खवातीन से जो हुआ वो काबिल तकलीफ भी है और नाकाबिल बयान भी। शेरी मदारी, मुसर्रत जमशेद चीमा, मलका बुखारी और कमो बेशतर पंजाब भर में 20,000 से ज़्यादा छापों पर जो जो जुल्म और सितम की दास्तान की गई है, समुंदर की स्याही और पूरी दुनिया का कागज़ ख़त्म हो जाएगा, बयान नहीं किया जाता। लेकिन इमरान खान इस मुश्किल वक़्त में जिसे तनहा करने की कोशिश की जा रही है, कुदरती हिम्मत उन्हें ऊपर की जा रही है। उन्होंने इस मौके पर वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, फौज से मेरी कोई लड़ाई नहीं, फौज मेरी थी, फौज मेरी है और मेरी रहेगी। मेरे 3.5 साल में सबसे ज़्यादा फौज को मजबूत करने की हर मुमकिन इकदाम किए गए। जेलों में बंद अपने साथियों और कैदियों के लिए रोज़ाना वकला से मशावरत करता हूँ, लेकिन एक ज़मानत होती है, 3 में पकड़ लेते हैं, लेकिन हम आखिरी जदोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, जिंदगी में कसम खाता हूँ, इस बात का हलफ देता हूँ कि कभी तशद्दुद और तोड़ फोड़ का नहीं कहा। ये इल्ज़ाम बेबुनियाद और झूठे हैं और 9 मई की आला स्थाई जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। हाँ, उसके किसी एक जिम्मेदार शख्स को माफ़ी नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, इमरान खान की इस हिम्मत को देखकर इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली पर बहुत शोर ज़ोर मचा रहा है। उन्होंने कहा है, जो जुल्म आज तक किसी ज़ियाउल हक और कम से कम मुशर्रफ दौर मैंने देखा, इससे 5% भी नहीं हुआ, खुदा के लिए इस जुल्म को रोका जाए। अमेरिका हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स की कमेटियाँ और दीगर पाकिस्तान में होने वाले गैर इंसानी हुकूक की पामाली की निशानदेही कर चुके हैं। दूसरी तरफ, एक तरफ तो मरियम नवाज, जिन्होंने पीडीएम के जलसों में नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने जो गलीज ज़बान पाकिस्तान के अदारों के बारे में कही, मेरी हुकूमत से एक गुजारिश है या पाकिस्तान के किसी भी इदारे से गुजारिश है, खुदा के वास्ते पीडीएम का गुजरावाला से लेकर कोटे तक का जलसा और उसमें लगने वाले नारे किस अदारे के खिलाफ लग गए और क्या इस्तेमाल किया गया, कभी मीडिया में ये भी कैंपेन चलाएं ताकि लोगों के चेहरे पर स्याही को उतार कर इनके असल घनौने चेहरे नजर आए, कौन मेरी मुल्क के अदारों के खिलाफ है और कौन मेरे मुल्क के हक में है। मुझ समेत किसी भी पाकिस्तानी को अदारों की तजलील नहीं करनी चाहिए, ना ये हक देना चाहिए, ना दे सकते हैं, ना देंगे। लेकिन जो अदारे में से चंद लोग, मैं 1 2 3 लोग कह रहा हूं, अपनी हदूद से बाहर निकले, उनको भी रोकना होगा। तमाम पुलिस हो, FIO, नैब हो, अदालतें हों, इन्हें आईनी दायरा कह रहा है में अपना काम करना होगा। अगर इन इदारों से मुतल्लिक किसी को कोई शिकायत है तो वो इदारों में जाकर इदाद रसी करेगा ना। नाज़रीन, लेकिन बदकिस्मती है, तकब्बर और रोनियत का जो बाजार आज गर्म है, इससे पहले नहीं देखा गया। यकीनन साहिब इल्म कहते हैं, तकब्बर और रोनियत की अरूज पर पहुंचने वालों के लिए अल्लाह ताला ने यकीनी अजाब रखा है, उसका वक़्त का तयन अल्लाह करेगा। लेकिन अब इमरान खान की पार्टी से लोग तोड़े जा रहे हैं, कभी जहांगीर तरीन ग्रुप एक्टिव हो रहा है, कभी काफ लीग एक्टिव हो रही है, कभी और 5-6 तरीके इंसाफ बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन याद रख लें, इलेक्शन वो जीतेगा साफ शफाफ जिसके साथ आवाम होगी। कागजों में पार्टियां बनाने वाले, जबर जुल्म तशद्दुद से ग्रोह को इकट्ठे करने वाले सियासी जमात नहीं, ग्रोह होते हैं और ग्रोह बहुत जल्द मुंतशिर हो जाते हैं। और इमरान खान कौन सा सरप्राइज देंगे। और नाज़रीन, एक अहम खबर आपको देंगे, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने गुज़श्ता रात 11:30 बजे किस अहम राज पर पर्दा डालने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर काम कर रहे हैं, तमाम हक़ाइक़ पर
और शवायद आने पर आपके सामने रखेंगे। मीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी उतार के लौड़े से दुआ मांगते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।